दोस्तों मैंने ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लगाया है। इन्हीं को मैंने अपने लैंग्वेज में आगे डिस्कस किया है ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी रहे। चलिए अब आके हम सवाल देखते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगेन मैं आपको बेसिक आंसर्स दे रहा हूँ। इसके नीचे मैं डिस्क्रिप्टिव वीडियोस डाल दूंगा ताकि आप डिस्क्रिप्टिव वीडियो अगर लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हो तो वो देख लो। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको शॉर्ट वीडियोस दिखा रहा हूँ। वेट, आप इंतजार खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट फ्लो प्रोसेस क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझिए, समझाइए। तो क्या होता है इंटरमीडिएट फ्लो प्रोसेस, क्या है? इंटरमीडिएट फ्लो प्रोसेस में प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है बल्कि स्टॉप एंड स्टार्ट पैटर्न में होता है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स कस्टमाइज ऑर्डर के हिसाब से बनाए जाते हैं। इसको हम बैच प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, बैच प्रोडक्शन इंटरमीडिएट फ्लो प्रोसेस को। तो कैसा होता है, एग्जांपल जैसे टेलर की शॉप, जॉब शॉप, कार रिपेयर, वर्कशॉप। टेलर के यहाँ आप कपड़ा देते हो और अपने हिसाब से कपड़ा बनवाते हो, वो लगातार वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी नहीं चल रही होती है। जैसे कि आपके अदर, कैसे कि लोहे के जो प्लांट्स, पेट्रोलियम प्लांट्स है, वो क्या है, कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेस है, वहाँ पे लगातार पेट्रोल निकलता रहता है। ठीक है, बट ऐसा हमारे इंटरमीडिएट फ्लो प्रोसेस में नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती हैं? कस्टमाइज प्रोडक्ट्स है, हर ऑर्डर अलग होता है। इरेगुलर मटेरियल फ्लो है, मटेरियल एक फिक्स लाइन फॉलो नहीं करता। स्किल्ड लेबर नीडेड, काम कम्प्लेक्स है और वेराइटी वाला होता है। जनरल पर्पज मशीन, मशीन फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेथ, ड्रिल, वेल्डिंग। हाई ट्रेवलिंग टाइम, मटेरियल से एक मशीन से दूसरी मशीन तक फ्रिक्वेंटली मूव होता है। लो वॉल्यूम प्रोडक्शन, छोटे बैच या इंडिविजुअल्स ऑर्डर आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट फ्लो प्रोसेस, या जिसे हम बैच प्रोसेस भी कहते हैं, बैच फ्लो प्रोसेस। फिर है आपका बैच प्रोडक्शन, डिफाइन कीजिए फायदे और नुकसान। तो बैच प्रोडक्शन क्या हुआ, इंटरमीडिएट फ्लो, इंटरमीडिएट फ्लो प्रोसेस यानी बैच प्रोडक्शन। ठीक बात है। तो बैच प्रोडक्शन के फायदे और नुकसान बताइए। बैच प्रोडक्शन में एक प्रोडक्ट बैच में बनाया जाता है, फिर मशीन्स को नेक्स्ट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए चेंज ओवर किया जाता है। एग्जाम्पल, बेकरी में एक बैच में 200 बिस्किट बेक किए गए, नेक्स्ट बैच में केक। एडवांटेजेस, फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स टाइप्स बन सकते हैं। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स, एफिशिएंटली यूज होती हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, बैच साइज बड़ा हो तो कॉस्ट कम होती है, वेराइटी प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है। डिसएडवांटेज, हाई सेटअप टाइम लगता है बैच चेंज ओवर करने में। हाई इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल्स और वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ जाता है। कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग, प्लान बनाना मुश्किल होता है। मटेरियल हैंडलिंग इशू रहते हैं। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, फोरकास्ट करने का कैजुअल फोरकास्टिंग मेथड बताइए। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स फोरकास्ट करने का कैजुअल फोरकास्टिंग मेथड बताइए। कैजुअल फोरकास्टिंग में डिमांड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से प्रेडिक्ट की जाती है। मेजर मेथड है रिग्रेशन एनालिसिस। डिमांड किसी वेरिएबल जैसे प्राइस, इनकम पर डिपेंड करती है। एग्जांपल, आइसक्रीम डिमांड व्हेन टेम्परेचर हाइज। गर्मियों में आइसक्रीम अपने आप डिमांड उसकी बढ़ जाती है और सर्दियों में कम हो जाती है। इकोनॉमिक इंडेक्टर्स, जीडीपी, इनकम लेवल, इन्फ्लेशन के बेसिस पर डिमांड प्रेडिक्ट करना। कार इंडस्ट्री जीडीपी ग्रोथ के बेसिस पर कैपेसिटी डिसाइड करती है। अगर आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है तो क्या मतलब आपकी कार इंडस्ट्री की लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो कार बिकेगी। अगर लोगों के पास पैसा कम है तो फिर कार नहीं बिकेगी। इनपुट आउटपुट एनालिसिस, वन इंडस्ट्री की आउटपुट दूसरी इंडस्ट्री के इनपुट से लिंक्ड होती है। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए ट्रैवल इंडस्ट्री कैसे काम करेगी, अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो ट्रैवल इंडस्ट्री अपने आप बूम करेगी, और ट्रैवल इंडस्ट्री बूम करेगी तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी खुद ब खुद बूम कर जाएगी। मार्केट रिसर्च एंड सर्वेस, कस्टमर सर्वेस एक्सपर्ट ओपिनियन से लॉन्ग टर्म डिमांड करते हैं। सिमुलेशन मॉडल्स, कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स जो रियल मार्केट बिहेवियर को इमिटेट करते हैं। कोडिफिकेशन क्या होते हैं, कोडिफिकेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स बताइए। कोडिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें मटेरियल्स, पार्ट्स, आइटम्स को यूनिक कोड दिया जाता है ताकि यूनिट आइडेंटिफिकेशन क्विक और एक्यूरेट हो। स्क्रू का कोड SC0820, जहां 08 साइज है और 20 उसकी लेंथ है। इजी आइडेंटिफिकेशन, हर आइटम क्विकली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अवॉइड डुप्लीकेशन, सेम आइटम रिपीट ऑर्डर ना हो। सिंपली डॉक्यूमेंटेशन, स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करना ईजी होता है। स्टैंडर्डाइजेशन प्रमोट, यूनिफॉर्म नेमिंग सिस्टम अच्छा रहता है। बेटर कंट्रोल, इन्वेंट्री और परचेज मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। प्रोडक्शन के ड्यूरिंग जो अनवांटेड मटेरियल बनता है उसका प्रॉपर हैंडलिंग, रिसाइकलिंग, डिस्पोजल। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, वेस्ट कम, रिसोर्स सेविंग, अगर वेस्ट रिड्यूस हो तो रॉ मटेरियल की कंजप्शन कम होगी। कॉस्ट रिडक्शन, रिसोर्स एफिशिएंटली यूज होते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है। रिसाइकलिंग, रीयूज, वेस्ट को रिसाइकल करके रिसोर्स रीजनरेट हो सकते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिसोर्स मैनेजमेंट प्लस वेस्ट मैनेजमेंट दोनों पॉल्यूशन रिड्यूस करते हैं। पर्ट कब यूज करते हैं, CPM का डिफरेंस बताइए। पर्ट
यूज वैन प्रोजेक्ट्स अनसर्टेन होते हैं, एक्टिविटी टाइम्स प्रॉब्लिस्टिक होती है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे होते हैं। सीपीएम एक्टिविटी टाइम्स डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में। पर टाइम ओरिएंटेड होता है, सीपीएम कॉस्ट प्लस टाइम ओरिएंटेड होता है। ठीक है, अब मैं वही बोल रहा हूँ, मैं इसका सिर्फ ये आपको एसेंस दे रहा हूँ। आपको इसके लॉन्ग वीडियो देखने हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उनमें आप जाके देख सकते हो। शॉर्ट नोट्स, कंप्यूटराइज लेआउट प्लानिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से फैक्ट्री लेआउट डिज़ाइन की जाती है। सिस्टम्स लाइक क्राफ्ट, कोरेलाप। एडवांटेजेस, फास्ट एक्यूरेट मल्टीपल अल्टरनेटिव्स टेस्ट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को शेड्यूल करना, डिलेस अवॉइड करना, डेडलाइंस मेंटेन करना। टूल्स लाइक गैंट चार्ट, पर्ट, सीपीएम। क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट को रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स पर इंश्योर करना, इंक्लूड्स क्वालिटी प्लानिंग, कंट्रोल, एश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल को टाइप के बेसिस पर ग्रुप करना, रॉ मटेरियल, डब्ल्यू वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्पेयर पार्ट्स, कंज्यूमेबल्स। मटेरियल्स मैनेजमेंट, राइट मटेरियल्स, राइट क्वालिटी, राइट टाइम, राइट प्लेस, मिनिमम कॉस्ट पर अवेलेबल कराना मटेरियल मैनेजमेंट कहलाता है। तो ये हमारा पार्ट 1 है 7 मिनट का। ठीक है, अब इसके बाद हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसके लिए डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा आपको इस पेपर का लॉन्ग वीडियो। ठीक है।